हाय, लेट्स सी व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स। उसके पहले मैं एक स्केलेटन पेस्ट कर लेती हूँ, इसको टाइटल दे देती हूँ। दिस इज एट्रीब्यूट्स ट्यूटोरियल। ठीक है। क्या होता है एट्रीब्यूट्स? एट्रीब्यूट्स आर यूज्ड टू सेट वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। हम जो भी एलिमेंट्स इस बॉडी में यूज करते हैं उन पे हमें कुछ प्रॉपर्टी सेट करनी हो। मतलब अगर मैंने हेडिंग दी है तो उसको मुझे अलाइन करना है, राइट अलाइन करना है, लेफ्ट अलाइन करना है या फिर सेंटर करना है। अगर मैंने पैराग्राफ यूज किया है, उसको मुझे एक स्पेसिफिक हाइट देनी है या फिर विड्थ देनी है, तो उसके लिए मैं एट्रीब्यूट्स यूज करती हूँ। लेट्स सी, फॉर एग्जांपल मैंने H1 लिया, हेडिंग ली एक, ठीक है। इसमें मैं दे देती हूँ माय हेडिंग सी। अभी मुझे क्या करना है, इसको अगर मैंने ये डिफॉल्ट रन किया तो ये लेफ्ट साइड में आता है, जैसे मैंने पहले वीडियो में आपके दिखाया था। अभी मुझे इसको राइट में दिखाना है, मतलब जैसे अगर वेब पेज है तो उसकी इस साइड में, राइट साइड में मुझे वो दिखाना है। तो मैं कैसे दिखाऊंगी, इसको मैं एट्रीब्यूट अप्लाई करूंगी। इसके लिए एट्रीब्यूट है अलाइन। अलाइन इक्वल्स टू इन डबल कोट राइट सी, इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट एक की वैल्यू पेयर में आता है। की वैल्यू मतलब दिस इज की, और राइट साइड में जो होती है वो इसकी वैल्यू, की एंड वैल्यू। ओके, ये की वैल्यू पेयर में आता है और वो कभी भी स्टार्टिंग टैग में यूज होता है, क्लोजिंग टैग में कभी भी नहीं होता है। जो एलिमेंट का स्टार्टिंग टैग होता है उसमें ही एट्रीब्यूट यूज होता है। ठीक है, चलो इसको सेव करके देख लेते हैं। फाइल सेव एज एट्रीब्यूट डॉट HTML। HTML फाइल सेव कर लेते हैं। और उस फोल्डर में जाके एट्रीब्यूट्स को मैं क्रोम में ओपन कर लेती हूँ। सी, माय हेडिंग इज एट राइट साइड नाउ। ओके, सो ऐसे होता है। अगर तुम्हें कोई भी एलिमेंट हो, इसकी जगह मैंने पी टैग भी लिया तो भी इस पे ये अप्लाई होगा। मैं आपको दिखाती हूँ। अगर मैंने ये पी टैग लिया, पैराग्राफ लिया, और पैराग्राफ पे भी अगर मुझे कुछ एट्रीब्यूट अप्लाई करना है तो मैं कर सकती हूँ। देखो मैंने सेव कर दिया, क्रोम पे गई, पेज रिफ्रेश किया, सेम आ गया माय हेडिंग हियर। बस अभी इसमें क्या डिफरेंस आया कि पहले मैंने हेडिंग टैग यूज किया था H1, जिसकी खुद की प्रॉपर्टीज होती है, बोल्ड एंड फॉन्ट सेट किया हुआ होता है, इसलिए वो बड़ा लग रहा था। अभी मैंने पी टैग यूज किया तो वो छोटा लग रहा है। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है जो हम यूज कर सकते हैं। जैसे क्लास है, आईडी है। फॉर एग्जांपल मैंने पी टैग में ही मुझे और प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है तो मैं यहाँ पे क्लास क्लास एक प्रॉपर्टी है, इसको एट्रीब्यूट बोलते हैं एक्चुअली। क्लास एक एट्रीब्यूट है, मैं इसको अप्लाई कर सकती हूँ कुछ भी नेम। फॉर एग्जांपल हेडिंग है, दे देती हूँ हेडिंग। ओके, और क्लास एट्रीब्यूट किसके लिए, किस चीज के लिए यूज होता है? अगर मुझे उस पर CSS अप्लाई करनी है तो मैं क्लास एट्रीब्यूट यूज करूंगी। ठीक है, सेम आईडी भी होता है। आईडी एक एट्रीब्यूट होता है, उस पर भी मैं एक नाम दे सकती हूँ, हेड। ओके, ऐसे हम एट्रीब्यूट्स यूज कर सकते हैं। एक एलिमेंट में हम मल्टीपल एट्रीब्यूट्स भी यूज कर सकते हैं और किसी भी एलिमेंट में हम एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। बॉडी में हम जो भी एलिमेंट यूज करें, कोई भी हो वो, उसमें हम एट्रीब्यूट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो मेन चीजें क्या है एट्रीब्यूट की, वो की वैल्यू पेयर में आता है। ओके, सेकंड इज वो स्टार्टिंग टैग में ही लिखना पड़ता है, एंड टैग में या फिर क्लोजिंग टैग में नहीं होता। थर्ड इज एक एलिमेंट पे हम मल्टीपल एट्रीब्यूट्स अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और फोर्थ इज हम
कोई भी एट्रीब्यूट किसी भी एलिमेंट में यूज कर सकते हैं। ओके, डन। नाउ सम एट्रीब्यूट्स आर डिफाइंड ग्लोबली। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये क्लास है, ये क्लास एट्रीब्यूट में किसी भी एलिमेंट में यूज कर सकते हो, किसी भी एलिमेंट में। सेम आईडी भी है, सेम अलाइन भी है, बट कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे होते हैं जो हम स्पेसिफिक एलिमेंट में ही यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास इमेज एलिमेंट है, img, इमेज के लिए img टैग यूज करते हैं, और उसके लिए मैंने एट्रीब्यूट यूज किया सोर्स, src। इसमें मैं इमेज का पाथ दे देती हूँ। ओके, तो सोर्स एट्रीब्यूट हम बस इमेज के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट, इमेज का एट्रीब्यूट। ठीक है, और ये जो बाकी के है वो ग्लोबल एट्रीब्यूट्स उसको हम कहते हैं, जो हम किसी भी एलिमेंट में यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ मैं आपको हम कौन से एट्रीब्यूट्स यूज कर सकते हैं उसके जनरली नाम बता देती हूँ। मतलब जैसे भी क्लास है, आईडी है, अलाइन है, सेम वैसे ही हम टाइटल टैग यूज कर सकते, सॉरी टाइटल एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ टाइटल हम कैसे यूज करते हैं। h1 टाइटल इक्वल्स टू माई डेटा, और मैं हेडिंग में कुछ दे देती हूँ, माई हेडिंग 2 ही दे देती हूँ, माई हेडिंग 2। ठीक है, कंट्रोल एस मतलब सेव, सी माई हेडिंग आ गया। अब टाइटल एट्रीब्यूट यूज किया है, इसलिए क्या होगा, देखो मैंने अभी इस पे होवर किया तो माई डेटा दिख रहा है, से दिख रहा है। ओके, सो ये हुआ टाइटल एट्रीब्यूट। और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट है, जैसे विड्थ है, हाइट है। अगर मैंने बहुत बड़ा पैराग्राफ लिया है और उसको उस पर मुझे विड्थ अप्लाई करनी है, हाइट अप्लाई करनी है, तो मैं सिंपली विड्थ और हाइट यूज करूंगी। और एक एट्रीब्यूट है स्टाइल, मतलब अगर मुझे इस पे इनलाइन स्टाइल अप्लाई करनी है, स्टाइल तो मैं आपको जब CSS पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी ही, बट अभी एट्रीब्यूट पढ़ा रही हूँ तो स्टाइल बता देती हूँ कि स्टाइल एट्रीब्यूट हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्टाइल इक्वल्स टू डबल कोड में मैंने इसको दे दिया कलर कोलन रेड, ये CSS हुई। ओके, इसको मैंने सेव किया, रन, देखो आ गया, माई हेडिंग 2 इज इन रेड नाउ, दिख गया। ठीक है, तो ये एक स्टाइल एट्रीब्यूट है, और बहुत सारे एट्रीब्यूट है। वर्टिकली आपको आपका डेटा अलाइन करना है, सेंट्रल अलाइन करना है, तो अलाइन के लिए तो लेफ्ट राइट सेंट्रल कर सकते हैं, बट अगर वर्टिकल अलाइन करना है तो वी अलाइन करके एक एट्रीब्यूट आता है, वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ HTML5 में एक नया कॉन्सेप्ट आया है जिसको बोलते हैं कस्टम एट्रीब्यूट। व्हाट इज कस्टम एट्रीब्यूट? जो हमने अभी तक ये एट्रीब्यूट्स देखे, ये इनबिल्ट एट्रीब्यूट्स है, HTML के इनबिल्ट एट्रीब्यूट्स है, बट HTML5 में हम अपना खुद का एट्रीब्यूट यूज क्रिएट कर सकते हैं। वो कैसे? उसके लिए हमें जो भी एट्रीब्यूट हमें क्रिएट करना है उसके हमें पहले डेटा हाइफन यूज करना पड़ता है। सी मैं आपको दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पैराग्राफ लिया, दिस इज पैराग्राफ। ठीक है, अभी मुझे इसमें कस्टम एट्रीब्यूट लगाना है, तो मैं कैसे लगाऊंगी? डेटा हाइफन और उसके आगे जो भी वर्ड आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया लेबल, डेटा हाइफन लेबल, मैंने लेबल लिया है। आप और भी कुछ यूज कर सकते हैं, डेटा लाइन है या फिर डेटा लेवल है, जो भी आपको यूज करना है। डेटा विड्थ है, मतलब इस यहाँ पे जो डेटा है इस पे आपको कुछ विड्थ अप्लाई करनी है अपने खुद का एट्रीब्यूट क्रिएट करके, तो आप डेटा विड्थ यूज कर सकते हैं। जो भी वर्ड आपको यूज करना है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने लिया डेटा लेबल इक्वल्स टू इन डबल कोड I will give any name. For example मैंने लिया लेबल 1। ओके, कंट्रोल एस सेव। सो अब ये कस्टम एट्रीब्यूट हम कैसे यूज कर सकते हैं? कोई भी एलिमेंट की आपको वैल्यूज गेट करनी है, मतलब उसमें उस एलिमेंट में जो भी डेटा है वो आपको अगर गेट करना है तो आप ऐसे एट्रीब्यूट्स क्रिएट कर सकते हैं, और जावास्क्रिप्ट APIs थ्रू या फिर CSS थ्रू आप वो डेटा गेट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हुआ कस्टम एट्रीब्यूट। So this is all about attributes in HTML.
ठीक है। इसके बारे में आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है। एंड यस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, थैंक यू।